श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के साथ जो भी भाव आप अपना बनाओ प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने कहा न, मोह तो ही नाते अनेक मानिए जो भाव है, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जो भी भाव आपका सच्चा होना चाहिए बस। इसी तरह से भगवती अर्थात माता जानकी जी, राधा रानी, जिस भाव से बहुत से संत अलग अलग भाव से भजते हैं। मिथिला वाले जो हैं, जनकपुर वाले, वो तो जानकी जी को कोई बेटी मानता है, कोई बहन मानता है। और अयोध्या वाले जानकी जी को माता मानते हैं, कोई रानी मानते हैं, महारानी मानते हैं। तो भाई इसी तरह से आप वृंदावन में देखिए, जो दास्य भाव के हो तो माता मानते हैं। लेकिन वृंदावन में सहचरी भाव जो चलता है तो वहां अपने को उनकी किंकरी मानते हैं, सेविका मानते हैं, स्वामिनी है वो। किंतु एक भाव बड़ा है, सरस होता है, बड़ा अपनत्व का होता है कि जगन माता को अपनी बेटी माना जाए। राधा रानी हो चाहे जानकी जो है तो जगन माता, लेकिन इनको बेटी यदि मान लिया जाए, अपनी बेटी, तो इस भाव में कितना अपनापन है, संत लोग जानते हैं जिन्होंने इस भाव से सेवा की है। आज एक ऐसे संत का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं, स्वामी सूर किशोर जी। ये जयपुर में भी रहे, मिथिला में भी रहे। वैसे इनका जन्म जयपुर में हुआ था, सनाढ़ ब्राह्मण वंश में। ये कील देव के प्रशिष्य थे, गलता में रहते थे और जानकी जी के प्रति इनका वात्सल्य भाव था, अपनी बच्ची मानते थे। और गलता से ये लोहारगल सीकर चले गए, सीकर जिले में लोहारगल। तो ऐसा भी बताते हैं कुछ दिन चित्रकूट भी रहे, लेकिन मिथिला और जयपुर का ज्यादा मिलता वर्णन। भाव के स्वरूप थे बिल्कुल। जब ये सीकर में लोहारगल में थे तो वहां संतों की किसी जमात में रहने लगे, संतों की टोली में। तो ये जानकी जी की एक मूर्ति को पुत्री रूप में सदा अपने साथ रखते। छोटी सी जानकी जी अपनी बेटी मान के साथ में रखते। बाजार जाते तो भी अपने साथ ले जाते। जानकी जी को सुंदर सुंदर खिलौने देते, जैसे छोटे बच्चों को दिया जाता। उन्हें मिठाई आदि भोग लगाते, खिलाते। तो जो राज रानी जानकी को मानने वाले थे, जगन माता मानने वाले थे, ऐसे साधु ज्यादा थे। तो उन साधुओं को ये अच्छा नहीं लगता था कि जगन माता को जहां तहां लिए अपने साथ ये बाबा किशोर, सूर किशोर जी फिरा करते हैं इनको लिए हुए। ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो महाराज कुछ ऐसे साधु ज्यादा इकट्ठे हुए कि अरे देखो जानकी जी को लेकर बाजार बाजार घूमता रहता है बाबा, और जहां तहां भोग लगाता है, बाजार में लेकर फिरता है, ठीक नहीं है। तो महाराज उसमें से एक थोड़ा उद्दंड स्वभाव के थे, उन्होंने चुरा लिया, जानकी जी की चोरी कर ली उन्होंने। अब संत सूर किशोर जी को यह सहन नहीं हुआ, अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। रोते रोते यह हालत हुई कि अब उनको लगता था कि जनकपुर चले जाएं। जानकी जी का वही तो घर है, छोटी जानकी जी का। बड़ी होने पर तो राजा रानी है अयोध्या जी की, लेकिन छोटी है तो जनकपुर मिथिला जिसको बोलते हैं, वही तो घर है उनका। तो पुत्री के वियोग में जैसे तैसे किसी तरह से दिन काटते हुए मिथिला में रह रहे थे। और भक्तों, भाव कितना सच्चा था उनका, प्रेम कितना सच्चा था।
कि वही श्री विग्रह, वही मूर्ति मिथिला में फिर प्रकट हो गई। ऐसा लगता है कि शायद पुत्री को भी पिता का वियोग सहन नहीं हुआ। जैसे पिता को पुत्री का वियोग सहन नहीं हुआ, उसी तरह से पुत्री को भी पिता का वियोग सहन नहीं हुआ। वियोग में दुखी थे महाराज जी सूरकिशोर, ऐसे वियोग में दुखी थी माता जनक नंदिनी, जो पुत्री बनी हुई थी उनकी। सूरकिशोर जी की तो पुत्री बनी हुई थी, वो भी अपने पिता सूरकिशोर जी के वियोग में दुखी थी, इसलिए वो प्रकट हुई वहां उसी रूप में, जैसे जिस रूप में पहले थी उनको प्राप्त। और सूरकिशोर जी पुत्री को फिर से पाकर के परमानंदित हुए, सारा दुख मिट गया और आनंद जैसे उनको आनंद का स्वरूप प्राप्त हो गया। और फिर से उनकी सेवा शुश्रूषा और प्यार दुलार, ऐसे प्यार दुलार करते जैसे उनकी बच्ची हो गोद की, ऐसे भाव में निमग्न रहने लगे महाराज। भक्तों, जनक लली की सेवा हेतु रिद्धियां सिद्धियां आज्ञाकारिणी दासियों के रूप में सूरकिशोर जी के निकट सदा उपस्थित रहती, क्योंकि भाव सच्चा था ना। तो जब जानकी जी इनके ऊपर प्रसन्न थी तो रिद्धि सिद्धि अपने आप प्रसन्न थी, और जैसी आवश्यकता होती वैसे उनकी सेवा चालू कर देती थी रिद्धि सिद्धि। सूरकिशोर जी उनका जन्म दिवस बड़े भाव से मनाते, बड़े समारोह के साथ मनाते, ऐसा नहीं कभी मनाया हो, हर साल मनाते। और एक बार उन्होंने सियाराम का विवाह उत्सव रिद्धियों सिद्धियों की सहायता से बड़ी धूमधाम से मनाया। उत्सव में आए साधु महात्मा वो उत्सव देख देख कर, वो भाव, वो शक्ति सिद्धि रिद्धि देखकर आश्चर्यचकित होकर के धन्य धन्य कहने लगे महाराज। और विवाह के पश्चात सूरकिशोर जी के मन में आया कि लली की ससुराल जाकर के देख आए कि वे वहां कैसी रहती है। अब आप समझ रहे हैं, ससुराल अयोध्या जी, जन्मभूमि तो जनकपुरी मिथिला, और ससुराल अयोध्या जी, राम जी को ब्याही। तो सूरकिशोर जी तो बेटी मानते थे ना, तो उनको ये चिंता हुई कि बेटी की तो मैंने शादी कर दिया राम जी के साथ, अब मेरी लली जो मेरी बेटी जो है ससुराल में कैसे रह रही है, सुख से है कि नहीं, जाकर देखें। तो वो अयोध्या गए और कनक भवन में जाकर देखा कि पुत्री सादे कपड़े पहनी है और आभूषण भी उसके अंग पर नहीं है। ये देख करके उन्हें बड़ा दुख हुआ। सूरकिशोर जी अत्यंत दुखी हुए अयोध्या में जानकी जी को कनक भवन में देख कर कि अरे कोई आभूषण नहीं और कोई महंगे कपड़े नहीं, है तो साधारण कपड़े पहने। वे उसी समय सरयू में स्नान करके मिथिला के लिए लौट पड़े दुखी होकर के, और पुत्री की चिंता के मारे मार्ग में बिना अन्न जल ग्रहण किए चले जा रहे हैं भूखे प्यासे, और रोए जा रहे हैं कि मेरी बेटी मैंने समझा बड़ी सुख से रहेगी अयोध्या में, वो तो बड़ी दुख में होगी क्योंकि एक भी आभूषण नहीं पहना उसने, कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं है, साधारण है। बार बार मन में यही बात आ रही थी कि बेटी को नाहक ही ऐसे छत्रपति सम्राट से ब्याह, जो उसे पहनने को वस्त्राभूषण तक नहीं दे सकता है। अब वही सोच सोच के वो कहने लगे, अरे भूप चक्रवर्ती सुनो, तब दीनो सी व्याही, भवन भूत की कहा चली भूषण हूँ कछना। मैंने तो सुना था चक्रवर्ती लड़का है, चक्रवर्ती बाप का, चक्रवर्ती राजा का बेटा है, इसलिए ब्याह दिया। वो वहां धन संपत्ति की क्या, आभूषण तक नहीं उसके पास। तो
महाराज वे रात में विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेटे रास्ते में, और अर्धरात्रि के समय सिया जी ने उन्हें दर्शन दिया। जानकी मैया ने, बेटी थी उनकी, ने प्रकट होकर दर्शन दिया। उस समय जब उन्होंने दर्शन किया जानकी जी का, भाव इतना ऊंचा था महाराज कि जैसे अपनी बेटी वो वैसे देख रहे हैं। तो वे दिव्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित थे, चमचम चमक रहे थे आभूषण, वस्त्र भी अद्भुत चमकदार, और सहस्त्रों सखियां उनके साथ थी, सेवा करने वाली, सजाने वाली। और अब आप सुनिए भक्तों, पिता पुत्री का जो भाव था, या अलग अलग देश में, अलग क्षेत्र में थोड़ा सा रिवाज में फर्क होता है, लेकिन मैं वहां की बात बता रहा हूँ। जो महाराज जी थे सूर किशोर जी, जो उनके यहाँ की रिवाज थी, उस रिवाज के अनुसार, रिवाज अर्थात भाव, तो भाव के अनुसार ही तो भगवान लीला करते हैं। तो उनके यहाँ ये भाव था। अब आपके यहाँ क्या है तो आप जानिए, लेकिन उनके यहाँ ये था जैसे बेटा पिता चरण छूता है, ऐसे बेटी भी चरण छूती है। कहीं कहीं पर बेटियों को चरण नहीं छूने देते, इसलिए मैंने ये बात कही। लेकिन बेटी को भी पूरा अधिकार है, जैसे बेटा को अधिकार है चरण छूने का। अब हर जगह लागू नहीं करते लोग, लेकिन उनके यहाँ यही रिवाज थी, सूर किशोर जी के यहाँ। अब जानकी जी जब प्रकट हुई महाराज रास्ते में जंगल में, तो पिता के चरण पकड़ के रोने लगी और बोली, पिताजी आप दुख बिल्कुल न करें, आप बिल्कुल दुख न करें पिताजी, आप बड़भागी हैं, आपकी पुत्री को धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं है पिताजी, आप क्यों दुखी हो गए हो इतना। भक्तों, एक राम रसिकावली ग्रंथ है, उसमें इनका चरित्र वर्णित है। उसमें वर्णन किया गया है कि पितु कही पद पर रोवन लागी। पिता पिता कह करके जानकी मैया चरण पर पड़ करके रोने लगी। पितु कही पद पर रोवन लागी, कहो पिता तुम हो बड़भागी, मोह ने कछु संपत्ति की हानि, लीजे सहस शक्र समझानी। उन्होंने कहा, पिताजी आपके जो जमाई हैं अर्थात राम जी महाराज, वो हजारों इंद्र से भी ज्यादा है, श्रेष्ठ शक्ति संपन्न धन संपन्न है। आप दुखी मत होइए, आप मत समझिए कि आपने गरीब घर में ब्याह दिया मुझको, कोई संपत्ति की कमी नहीं है वहां पर। देख रहे हैं ना कितना वस्त्राभूषण से सुसज्जित हूँ, इतनी सखियां मेरी सेवा में रहती हैं। जब ये दर्शन पाया और बेटी के रूप में रोकर जानकी ने सब बात कही, तब सूर किशोर जी की चिंता खत्म हुई और वे प्रसन्न मन से मिथिला फिर चले गए। भक्तों, कैसा प्रेम था उनको कि जानकी मैया ने दर्शन दे करके बात कही थी। अद्भुत प्रेम था भक्तों। भक्त के भाव को समझिए। अपनी बेटी को उन्होंने अयोध्या में ब्याहा था, सिया जी को अवधपुरी में सब सुख था, तो भी वे क्या पिता को भूल सकती थी। ऐसे महान भाव वाले संत स्वामी सूर किशोर जी को कभी नहीं भूल सकती थी। वो मिथिला में रह रहे थे, जनकपुरी में। जानकी का तो ब्याह हो गया तो अयोध्या जी में। ये भाव के खेल है भक्तों। भक्ति जो है भाव का खेल है, बिना भाव की भक्ति कहाँ से हो जाएगी। पिता का भाव प्रेम देख करके अयोध्या में ससुराल में रहने वाली जानकी कभी कभी मिथिला जाकर उनको देख आया करती थी, देखने जाती थी पिताजी को, बहुत स्नेह की बातें करती थी, उन्हें सुखी कर देती थी। दर्शन प्रत्यक्ष मिलता था जानकी जी का उनको, और वो बेटी बेटी कह करके चरणों में पड़ी हुई जानकी को उठा लेते थे महाराज संत जी सूर किशोर जी। और
अपने को भाग्यशाली समझते थे, और यहाँ तक कि जानकी जी भी प्रेम विभोर हो जाती थी पिता से मिलकर, और भाव में एक दूसरे से मिलते थे इस प्रकार से भक्तों। सूर किशोर जी जानकी के प्रति अपने वात्सल्य के कारण अपने को महाराज जनक का भाई मानते थे। जनक जी को अपना भाई मानते थे, अपने को महाराज जी का, जनक जी का भाई मानते थे, और राम को अपना दामाद मानते थे। कहीं जवाई बोलते हैं, इधर वृंदावन की तरफ जवाई बोलते हैं, और राजस्थान में भी जवाई बोलते, और अयोध्या जी में दामाद बोलते हैं। तो जामात्रा शुद्ध शब्द है, जामाता। तो राम जी को अपना दामाद मानते थे सूर किशोर जी। दामाद को तो बेटी का बाप कुछ दिया ही करता है भक्तों, उससे कुछ लेने का तो प्रश्न होता ही नहीं है। बेटी का जो बाप होता है अपने दामाद को, अपना बेटी का जो पति है, जमाई है, उसको कुछ न कुछ देता ही रहता है, उससे कभी कुछ लेता थोड़े ही है। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ देने का ही सोच से रहते थे। एक बार जब राम ने सूर किशोर जी से वर मांगने को कहा, राम जी ने दर्शन दिया। राम जी प्रेम विभोर उनके भाव को देखकर, तो राम जी ने सूर किशोर संत जी को, बाबा को कहा, बाबा आपके भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी बेटी मेरे पास है, मैं आपकी बेटी को बहुत संभाल के रखता हूँ, आप चिंता मत करना। और वर मांगने को जब कहा तो उन्होंने दर्शन देते रहने के सिवा और कुछ नहीं मांगा। उनको यही लगता था कि मैं दामाद से कैसे मांगू, जवाई है मेरा, राम तो मेरा जवाई है, दामाद है, इससे मैं कैसे कुछ मांग लूं, इसको तो मैं दूं, यही ठीक है। तो बस यही कहा कि बेटा दर्शन देते रहना तुम मुझे, और कुछ नहीं चाहिए तुझसे। और बड़े भाव से राम जी से मिले थे। सूर किशोर जी का जन्म तो हुआ था राजस्थान में, लेकिन अधिक समय वे मिथिला में ही रहे, जनकपुर में ही रहे, और उन्होंने मिथिला में रह करके मिथिला विलास नाम का एक ग्रंथ लिखा, मिथिला विलास। उसमें अपनी बेटी जानकी जी और दामाद राम जी, जानकी जी की सहेलियां, इन सब की कथाएं लिखी, जो जो उन्होंने देखा सुना था सब लिखा। और कई लोग ये नहीं जानते हैं सूर किशोर की इस बात को, तो उनके भजन को, उनके पद को सूरदास जी का पद मान लेते हैं, क्योंकि उनके भजन के आके लाइन में बाद में सूर किशोर आता है। तो सूर किशोर को न जानने के कारण कई लोग सूरदास जी का पद मान लेते हैं, किंतु सूर किशोर अलग थे, सूरदास जी अलग थे। और ऐसा भी बताया जाता है भक्तों कि इन्हें हनुमान जी ने विप्र रूप में दर्शन दे करके मिथिला महात्म्य सुनाया था। सूर किशोर जी को स्वयं हनुमान जी ने विप्र रूप में मिल करके मिथिला का महात्म्य पूरा सुनाया, और उसी के आधार पर इन्होंने मिथिला के तीर्थ स्थलों का उद्धार भी किया, जीर्णोद्धार। और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हुए उसका संतों ने बड़ा आदर किया, बहुत प्रेम से इनके ग्रंथों को लोग सम्मान प्रदान किए। रचनाएं इनकी वही भावना जो मैंने बतलाया, जानकी जी को बेटी मानना, राम जी को दामाद मानना, उसी भाव से भरी हुई रचनाएं। इसीलिए तो मिथिला विलास इनका मुख्य ग्रंथ हुआ। इसमें जनकपुर मिथिला में कैसे श्री सीताराम जी का विलास अर्थात निवास और प्रेम की लीलाएं, उसका वर्णन किया है। ऐसे महान पुरुष थे स्वामी सूर किशोर जी। जानकी जी के पिता थे भाव में। जानकी जी इनके भाव को स्वीकार करके इनको
इनकी पुत्री बनकर इनको दर्शन देती थी और राम जी इनका दामाद बनकर इनको दर्शन देते थे। बहुत कहने पर भी कभी कुछ नहीं मांगा इन्होंने इनसे। वर मांगने के लिए बार बार कहा दोनों ने, लेकिन कभी नहीं मांगा। बेटी और दामाद से कैसे कुछ मांगे, बस ये कहते थे बच्चों तुम लोग मुझे दर्शन दे दिया करो बस, और क्या मांगे हम तुमसे। ऐसे महान भाव संपन्न संत स्वामी शूर किशोर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।